कोई भी काम दुनिया का हो, क्योंकि एक पौधा लगाने में अहम भाव है। देखो मैं एक पौधा लगाया, लेकिन वृक्ष तक ले जाने में बड़ी मेहनत है। मेहनत है। एक बच्चे पैदा कर देना उसमें एक सुख है, सुख। लेकिन पैदा करने के बाद उसका पालन पोषण करना 18-20 साल तक लगातार उसको समय देना, उसको पालना, संस्कारी बनाना, हर समय उसका ख्याल रखना, उसका उठना बैठना, कहाँ गया कहाँ नहीं, क्या कर रहा है, 20 साल लगेगा। क्या 20 साल लगेगा उसे तैयार करने में। लोग तो जानवर की तरह बच्चे पैदा करते हैं, छोड़ देते हैं। अरे पैदा कर दिया ना, खाओ कमाओ। हाँ, अरे हमें भी खिलाओ। क्या खाने कमाने के लिए बच्चे पैदा कर किए थे? खा खा पी तो पशु भी रहे हैं। ये भाषा था लोगों का। अभी कम हो गए, अभी तो अपने बच्चों को 1 ही 2 पैदा कर रहे हैं और बहुत ख्याल उनका रख रहे हैं। लेकिन आज के 20 साल पहले चले जाओ, ठीक है, अरे हम खुद 9 भाई बहन थे। अरे मैं खुद हूँ उसमें, बस जन्म दे दिए, बात खत्म। उनके साथ कोई भी कैसा भी बर्ताव कर रहा है उन्हें पता ही नहीं, किससे कह भी नहीं सकते। आज तो बहुत माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, पहले तो उनके साथ कुछ घटना हो जाए वो किसी से कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनसे फीलिंग से कोई बात ही नहीं करता था। उनसे बात करना मतलब परिवार वाले तमाचा ही मारते थे। सही। तो उनके साथ गलत भी हो जाता था, वो नहीं कह पाते थे, क्योंकि उनके साथ कोई खुल के बात नहीं करता था। आज के माँ बाप तो बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत रखते हैं। पहले तो पैदा कर देते थे, चलो 1-2 मर गया तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। और तो हाँ, अरे मैं उसमें जिया हूँ, मैं उसमें जिया हूँ, आप लोग भी तो जिए होंगे। आप तो अरे आप तो ज्यादा जिए भाई, मैं तो 40, तुम तो 60 के ऊपर हो। लेकिन ये खुद 2-3 महीने नहीं 10 12 13 20 हो गए तो ऐसा ही होता है। हाँ फिर मरो यार, 2-4 मर भी जाए क्या फर्क होगा। अभी बहुत है। नहीं, पालन पोषण करना उस वक्त बहुत कठिन था, क्योंकि गरीबी थी, वही कमाने वाले नहीं थे घर में। अब कमाने वाले हैं, बच्चे कम हैं। उस वक्त कमाने वाले नहीं थे, बच्चे बहुत थे, घर में बहुत लोग रहते थे, एक कुटुंब में। इट वाज अनडिवाइडेड फैमिली, अविभक्त कुटुंब था, इसलिए चलाना बहुत मुश्किल था। उस वक्त बच्चे बहुत थे। अब कोई अलग सा पहचान है सोसाइटी का। तो कहने का मतलब है कि बस ये मुझे देखना है कि मेरे द्वारा हो क्या रहा है। लेकिन और एक प्रश्न था, लेकिन उनमें से एक वहीं से आ गए ना, जहां देखभाल करने के लिए माता पिता को उतना वक्त नहीं मिलता था। वहीं से आप जैसे तो आ गए, लेकिन अगर उसके साथ हुआ होगा तो वो भी तो एक पीड़ा रहा। ओ रहा हो, वो पेन उसने झेला, वो एक पेन में तो जिया उसने, एक दुख में तो जिया कि उसको माँ बाप ने समय नहीं दिया, उसके फीलिंग को कभी समझा नहीं। उतने साल तो उसने पेन में गुजारा, उसने पीड़ा में गुजारा। वो तो ज्ञान हुआ तो बात अलग हुई, लेकिन उतना साल तो उसने जिया पेन में, दुख में, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? वो कहीं हो भी नहीं सकती, कैसे भरपाई कोई भी नहीं कर सकता उसपे। निकला ठीक है, लेकिन उतने साल तो उसने दुख में गुजारे, पेन में गुजारा, तकलीफ में गुजारा। वो उसकी भरपाई कहाँ से होगी? कहीं से भी नहीं। एक जवानी में कोई कर देता है तो उसको हम समझ के छोड़ सकते हैं इस बात को, लेकिन एक बचपन में जो दर्द बच्चा फील कर पाता है अपनों से, वो कभी जिंदगी में भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि छोटा नाजुक दिल होता है उसका। फीलिंग के लिए थोड़ी जगह ही नहीं है वहाँ। ये सभी जो कुछ भी हो मेरे साथ या दूसरों के साथ, एक कर्म का ही भाग है, तो हम पेरेंट्स को क्यों दोष दे सकते हैं? मैं तो आपको एक ही बात बताऊं, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछला उछला देखता है। अच्छा, दैट इज ओके। सीधी आपको बात बताऊं,
मैं देखता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बस खत्म। वो वही सही है। और मुझे अगर आगे कुछ मिला तो मुझे इतना समझ में आया कि इस समय मैं इसी लायक हूँ, बस बात खत्म। ये मेरे पीछे का मिल रहा है, मुझे मतलब नहीं है। अच्छा वही है, सच वही। अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो मेरी समझ से जा रहा हूँ, मुझे पीछे से मतलब नहीं है। अभी मैं समझ के जा रहा हूँ और मेरी जरूरतें वहां लेके जा रही हैं, मुझसे क्या मतलब पीछे। अच्छा मैं तो जाता ही नहीं, मैं आपको बात बता दूं। मेरे द्वारा क्या होता है मैं बस हर वक्त यही देखता हूँ। देखो ना पीछे कितने लोग अभी छूट गए, मुझे क्या फर्क पड़ा, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे काम के साथ है। वो जब तक योग्य था तब तक रुका, नहीं योग्य हुआ भागा, कोई और आएगा। छूट तो गए मेरे माँ बाप भाई बहन, वो मेरे साथ नहीं चल पाए, क्योंकि मैं रुकने वालों में से तो हूं नहीं। अभी कितने छूट गए मुझसे, मैंने एक को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वो मेरे साथ थे ही नहीं, मेरे काम के साथ थे। वो मेरे काम के साथ थे, वो जब तक काम के लायक थे रुके रहे। जब लोग लगा कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगा, या तो उन्हें लगा कि नहीं अब मुझे चला जाना ठीक है, वो चले गए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो आए थे अपनी मर्जी से, गए अपनी मर्जी से। कोई बोल नहीं सकता कि मैंने अपने कार्य में किसी से कहा कि नहीं आप जुड़ो, ना, कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखो ना हेमंत की बात, हेमंत को मैंने खुद जाके कहा आपको चैनल चलाना हो तो चलाओ, नहीं चलाना तो आपकी मर्जी। मेरे तरफ से ना हाँ है ना है, वो आप देख लो। सही। अब हेमंत को भी समझ में आएगा कि मैं इतनी दूर बात ये बात कहने क्यों गया था, क्योंकि आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आपका मैंने समय बर्बाद किया, कहीं नहीं सकते, क्योंकि आप अपनी मर्जी से चले थे। आपने बहुत साल पहले फ्री कर दिया था उसको। अब ये बात समझ में आई? सही से। ये बात अब समझ में आई ना? वो मुझे नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कर रहे थे। अगर मैं नहीं बोला होता तो मुझे बोल सकते थे कि आपने मेरे जीवन का इतना समय वो किया। नहीं, मैं नहीं किया। नहीं, मैं तो कह देता हूँ आपकी मर्जी। मैं ये कार्य समाज के लिए कर रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो करो, नहीं तो और लोग आएंगे, लाइन में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, क्योंकि मैं कार्य करता हूं तो उस कार्य में आप जुड़े हो, ना कि मुझसे। मुझे तो आप जानते ही नहीं, मुझे तो आप जानते ही नहीं भैया। अभी आप ही हो तो आपका परिचय मेरा कितना है, ज्ञान तक। सही। और क्या ज्ञान उठा तो आप मेरे पास बैठोगे ही नहीं। नहीं बैठे। हाँ फिर बिल्कुल सही। हाँ नहीं बैठे। तो कल अगर आप जाओ तो मैं आपके लिए क्यों परेशान हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए आए ही कब थे। सही। परेशान तो तब होता जब आप मेरे लिए आते। सही। मैं क्यों परेशान हूं, आप ज्ञान के लिए आए थे, हो सकता है आप समझ लिए इसलिए जा रहे हो, या हो सकता है आपके काम का नहीं अब निकला इसलिए जा रहे हो। आप जानो, आपका काम जाने। मैं आपके लिए क्यों परेशान हूं, आप मेरे लिए आए ही कहां थे। सही। मुझे तो जरा सा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मेरे लिए आया कौन, भी कौन आया। अगर मेरे लिए आया है तो फिर जाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। जब तक इस शरीर में मैं रहूंगा तब तक रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, देश काल स्थिति परिस्थिति कुछ भी बदल जाए। जा रहा है इसका मतलब मेरे लिए नहीं आया, ये पक्का हो गया। मैं कभी रोकता ही नहीं, नहीं इसलिए नहीं रोकता कि जा रहा है इसका मतलब मेरे लिए नहीं आया था। और अगर मेरे लिए आएगा तो जा ही नहीं सकता, कि जब तक इस शरीर में रहूंगा, या तो फिर शरीर के बाद भी मेरे साथ चलेगा। इसलिए मैं कभी किसी को रोकता नहीं, ठीक है जाओ। जिसलिए आए थे मिला तो गए, नहीं मिला तो गए। सही। इतने दिन इसलिए रुके कि अब कह रहे हो नहीं मिला, जा रहा हूं, तो उम्मीद कहीं कहीं बनी थी, अब समझ में आया कि नहीं मिलेगा, चले गए। या तो मिल गया तब जा रहे हो, मुझसे क्या मतलब। तुम्हारे जैसे कितने लोग आते जाते हैं, मैं तो जिंदगी में जब से मुझे समझ हुई मेरे पास आते हैं जाते हैं।
और मेरा रहने का ढंग 1-2 साल में बदलता रहता है, कपड़े बदलते रहते हैं। जैसे अभी कपड़े बदल गए, बहुत कुछ बदल गए, तो बहुत कुछ बदल गए। जितने लोग किस तरीके से कौन मानता था, बहुत लोग दूर हो जाएंगे, बहुत लोग समझ ज्ञान को जितने लोग समझ रहे हैं वो समझेंगे, और जितने लोग आवरण के पीछे पड़े हैं वो आवरण में चिपक जाएंगे कि देखो क्या से क्या कर लिया। मैं कह रहा हूं किसी भी शिक्षक का कपड़ा बदल दो तो क्या उसका शिक्षा खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। कोई भी कपड़ा उसे पहना दो, बिल्कुल सही, कि उसका आप किसके लिए गए, तो क्या वो शिक्षक पढ़ाने का तरीका भूल जाएगा कपड़ा बदलने से? नहीं। मैडम ये कभी साड़ी बांध के आती है तो कभी जींस पहन के आती है, हाँ, तो सलवार कुर्ता पहनती है, तो पढ़ाने का तरीका तो उसके अंदर है कि कपड़े में नहीं, वो नहीं। लेकिन बहुत लोग परंपरा तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो किसी कपड़े को पकड़ लेते हैं। कपड़े को ही अभी कुछ लोग बोले कि आप कपड़े बदलो, आप फटे कपड़े छोड़ के अच्छे कपड़े पहनो। अब जब हमने ये कपड़ा पहना, ठीक है, प्रकृति ने मुझे पहनाया, पर कितने पहना? मेरे कपड़े काम को लेके बदलते हैं, मैंने कहा मेरे काम का ड्रेस है। जब ये कपड़ा बदला तो बहुत लोग कह रहे हैं कि आप पहले ही ठीक थे। अब किसकी बात माने? समाज में तुम हो, समाज में तुम हो, तुम्हारी भी नहीं मानना है, तुम्हारी भी नहीं, मुझे किसी की सुनना नहीं, मुझे बस काम करना है। कैसे कपड़े पहनूंगा ये मैं तय करूंगा, वो आप नहीं। आप बस इतना तय कर सकते हो कि मेरे काम का लाभ लेना न लेना आपके ऊपर है। क्या? सही। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मुझे क्या करना है वो मैं तय करूंगा, आप नहीं। मुझे कपड़े बदलने हैं, मुझे विवाह करना है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं शादी कर रहा हूं तो आप कहोगे नहीं तुम मत करो, क्यों? तुम्हारे घर वालों से किसी शादी किया हूं क्या? तुम्हें तलाक लगवाने की जरूरत है? समझना इस बात को। अगर कोई रोकने आ रहा है, कोई कह रहा नहीं आपने शादी क्यों किया, तो क्या हमने तुमसे शादी की थी क्या? तो भाई संविधान में जाके केस करो। सही है। संविधान कानून के पास जाओ और कह दो भैया ये शादी कर रहा मुझे तकलीफ है। आप क्या करते हो? आप गुरु के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, संत महात्मा, साधु महात्मा, बैरागी, उदासी, किसी के नाम से आप क्या करते हो? आप सामने वाले को गुलाम बनाना चाहते हो। आप उन्हें प्रणाम भी करते हो और आप कहते हो कि इस तरीके से आपको जीना है। तो ये मेरे पास नहीं चलेगा। ये नाटक आपका मेरे पास नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खुद के मेहनत से जीता हूं, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं हूं। आज अगर मैंने लोगों को अकाउंट नंबर भी लोगों को कहा दिया, अपने चैनल पे अपलोड किया, ठीक है, मैंने भी इसलिए दिया कि बहुत लोग मांग रहे थे सालों से, तो उन लोगों को दिया जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग मेरे कार्य में सहयोग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई डोनेशन करे और वो तो आप करो ना करो आपकी मर्जी, ऐसा थोड़ी ना अकाउंट नंबर जाने के बाद आपको करना ही है। वो तो हम आपके लिए दिए ही नहीं, मैं तो उनके लिए दिया जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते थे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में 1 लाख के नीचे देता ही नहीं था। तो लोग बोलते थे मुझे भी मौका दो। अब मैं किसको अकाउंट दूं? हजारों आदमी को तो दे नहीं सकते। तो ठीक है, अकाउंट नंबर में, ये मेरा खुद का चैनल है, ऐसा तो नहीं सार्वजनिक है, ये मेरा खुद का चैनल है, तो खुद के चैनल पे मैंने पोस्ट कर दिया। जिसको लगाना लगाए, नहीं मत लगाए। हम कह थोड़ी रहे कि आप डोनेशन दो, सहयोग दो। मैं कहा ही नहीं, आपको काम ठीक लगता है तो दो, नहीं मत दो। अब इतना तो व्यक्ति कमा ही सकता है जितने लोग खा सके। जानवर भी खाते हैं इस संसार में, नहीं? सही है, खाते हैं। तो एक जीव पैदा हुए तो फिर अपने आप सीखता है। तो अगर मैं कुछ करता हूं तो समाज कल्याण के लिए करता हूं, और मेरे काम का ड्रेस है। मैंने पहले ही बोला मैं कई सालों तक कई कपड़े बदले। सन्यासी भी मैं इसलिए गिरुआ पहना कि मुझे कुछ समझना था, मुझे कुछ बनना नहीं था। साधु संत महात्मा बैरागी गुरु शिष्य, ठीक है, चेला, आश्रम बनाना, मुझे कुछ बनना नहीं था, मुझे समझना था। और समझने के लिए मैं कोई भी कपड़ा पहन सकता हूँ, समझने के लिए मैं कहीं भी रह सकता हूँ, किसी के साथ रह सकता हूँ, लेकिन मुझे समझना है। मैं लोगों को बोलता था, कुटिया में बोला हूं, बहुत लोग सुनते भी होंगे, मैं तो लाइव में भी बोला हूँ कि मैं अपनी माँ से बोला था,
बोली शादी कर लो, मौला जिस दिन जरूरत पड़ेगी कर लूंगा, उसमें क्या है? ये मेरा जीवन है, कैसे जीना है मैं तय करूंगा। मुझे लगा मुझे शादी कर रहा है, मैं मुझे क्या किसी से पूछना है? ऐसा तो नहीं मैं किसी से विवाह किया मुझे तलाक लेना है। अगर ऐसा कोई है भैया तो जाओ केस करो। हाँ, अगर आप पूछ रहे हो तो जाओ केस कर दो, संविधान है, कानून है। लेकिन आप किसी को कुछ भी मत बोलो, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो आपको ज्ञान दिया है, जीवन नहीं। क्या एक शिक्षक आता है स्कूल में तो स्कूल के पूरे नियम से पढ़ाता है, घर जाके क्या करता है ये विद्यार्थी तय नहीं करेंगे। सही है, बिल्कुल सही। ये विद्यार्थी तय नहीं करेंगे, वो अपना काम किया चला गया, और ये कोई नहीं तय करेगा, स्कूल भी तय नहीं करेगा, कुछ भी नहीं तय, उसकी पर्सनल लाइफ। तो मेरे द्वारा आपको ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान लो जाओ, इससे ज्यादा आप बोलो ही मत। बोल रहे हो तो आप बेवकूफ हो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो। और मुझे बेवकूफों का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मूर्ख हो। पहले तो नहीं, पहले तो कोई भी कमेंट करता था मैं कुछ नहीं बोलता था, अब तो सीधा ब्लॉक कर दो, खत्म करो, जाओ, ये झंझट हटाओ, जाओ, हो गया। लोग नई नई आईडी बना के, अरे तुम सालों खा के रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस साल में खाते उसी में छेद करते हो, बच्चों की तरह तुम्हें रखा, और जाके तुम नई नई आईडी बना के कमेंट कर रहे हो, समझ में नहीं आता क्या? हाँ, मुझे फॉर्च्यूनर लेगा, ब्लैक लेना होगा, मुझे लड़की के साथ रहना होगा, तो मुझे तेरे से पूछना पड़ेगा। और तुझे इतना दुख हो रहा है कि अगर जिस लड़की के साथ मैं रहता हूँ तेरी बहन है, तो जा कोर्ट में जा, कानून के पास जा कि मेरी बहन के साथ सो रहा है, रह रहा है, जा, कानून है ना, आप कानून के पास जाओ। लेकिन किसी के बारे में कुछ भी कमेंट करने से पहले सोचो। अगर आपकी बहन भी हो तो पूछ लो उससे, वो नाबालिग है कि बालिग है। 18 साल के बाद तो कानून भी छोड़ देता है कि लोग अपनी मर्जी से जी सकते हैं, ठीक है, तो कानून के पास जाओ। तो कुछ लोग ऐसा किए, तो सीधा ब्लॉक। अब वो थक गए, थकने के बाद फोन कर रहा है कि गुरुजी ने तो नंबर ब्लॉक कर दिया, ब्लैक फॉर्च्यूनर लेना है, मुझे कुत्ते जर्मन शेफर्ड रखना है, रॉटवीलर, ये मेरी क्षमता है। मुझे लड़की के साथ रहना, ये मैं तय करूंगा, तू तय करेगा। मुझे कैसे जीना है ये मैं तय करूंगा, तू तय करेगा। तेरी औकात क्या है? सामने खड़ा तो हो नहीं सकता। तो जितने लोग ये चैट क्यों बंद कर दिया लाइव? क्योंकि जिज्ञासु लोग देखते थे, वो क्या करते थे, ग्रुप बना के कमेंट करते थे, और जिज्ञासु लोग उसमें फंस जाते थे। क्यों आप लिख रहे हो? क्योंकि राग द्वेष हो गया ना उस आदमी के प्रति। तो हम तो लाइव इसलिए चलाते हैं कि लोगों के प्रश्न के उत्तर मिले। लेकिन जब देखा दुरुपयोग कर रहे हैं इस व्यवस्था का, मैंने बंद कर दिया। अब करो चैट करो, अब क्यों नहीं कर रहे हो गया? तुम्हारी औकात यहीं तक है, करो अब चैट, बनाओ ग्रुप, करो कमेंट करो, कितनी आईडी बनाओगे बनाओ। और वही फ्री का खा के ऐसे कर्म करना, हाँ, क्या फ्री का खाए, फ्री का रहे, तुम जाके ऐसा कर रहे हो, अरे मैं ब्लैक फॉर्च्यूनर लूं, मैं बंगला बनाऊं, मैं लड़की के साथ हूं, तुमको क्या करना है? अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो कानून है, संविधान है, वो मुझे सजा देगा। तू कौन होता है? और वो लड़की अगर तेरी बहन है तो तू अपनी बहन से पूछ ले कि यार तू क्यों रहती है उसके साथ, तो वो बता देगी। नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। अगर वो लड़की तुम्हारी बहन भी लगती है तो अपनी बहन से पूछ कि यार क्यों रहती हो उसके साथ, तो बताएगी मैं क्यों रहती हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, जिसको भी किसी की पर्सनल लाइफ से कोई भी परेशानी है तो वो डायरेक्ट आके मिले तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा बेटर। ये एकदम तुच्छ हरकतें करना वो उसका प्रमाण दिखाती है कि उसका लेवल कितना है। अब मैं ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ तो कह रहा है कि गुरुजी ने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। सोचिए जरा, और मेरे पास खा के गया है,
रह के गया है। और तेरे से ब्लैक फॉर्च्यूनर का तो फॉर्च्यूनर की स्पेलिंग नहीं आती होगी, और तेरे से कब डोनेशन मांग लिया कि तू फॉर्च्यूनर ला के। अरे मैंने किसी से नहीं मांगा। हाँ, वही आज तक मैं आपको बताऊं, सुनिए, मैं निकला हूं, मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूं, मैंने कभी किसी से सहयोग मांगा ही नहीं। अगर दे रहा है तो भी मैं कहता हूं ईमानदारी का होगा तो देना, नहीं तो मत देना, इतना शर्त मैं रखता हूं।